हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मिश्रा, आज तक कई चोरी की वारदातें सामने आई हैं, लेकिन इस बार हरियाणा न्यूज ने अपने कैमरे में चोरी की ऐसी वारदात कैद की है जिसे देख न केवल आप चौंक जाएंगे बल्कि कई सवाल खड़े हो जाएंगे। गरीबों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया करवाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 25 करोड़ की लागत से 696 फ्लैट बनवाए थे, लेकिन अब इन फ्लैट की हालत बद से बदतर हो गई है। फ्लैट में हर रोज चोरी हो रही है। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा का सामान चोरी हो चुका है, लेकिन लापरवाही ऐसी कि किसी को परवाह ही नहीं। चोरों का अनोखा कारनामा, हुडा के 696 फ्लैटों में सेंध, 5 करोड़ से ज्यादा का सामान चोरी, लापरवाही की भेंट चढ़े फ्लैट, खंडहर फ्लैट, लापरवाह अधिकारी। ऐसी चोरी पहले देखी नहीं, न किसी का डर न किसी की परवाह। यहाँ बस एक जगह नजर है, वो है फ्लैटों की ग्रिल, जंगले, चौखट और दरवाजे। ये तस्वीरें हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 696 फ्लैटों की हैं, जहां हर रोज चोरों को नए नए सामान की दावत मिलती है। न कोई रोक टोक है और न ही कोई पकड़ने वाला, तभी तो न छुपने की जरूरत न भागने की। ये चोर सरेआम चोरी करते हैं, फिर लोगों को धमकाते हैं। हे विधाताओ, यहाँ के रखवालों, अब तो जाग जाओ। थोड़ा बहुत सामान ही बचा है जिसकी रखवाली करनी है, क्योंकि बाकी सामान तो चोर पहले ही उड़ा चुके हैं। अब तो स्थानीय निवासियों की सुन लो। जो फ्लैट थे सर, ये तो है नहीं, फिलहाल अभी खंडर हो चुके हैं सर। यहाँ चोरी चकारी हो रही है, नशेड़ी आ रहे हैं सारा दिन, एक काम हो रहा है यहाँ पे काफी है। नशेड़ी सुबह शाम यहीं पे रहते हैं नशेड़ी से, और अब इसकी चोरी चकारी कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, दरवाजे खिड़की सब कुछ बेच चुके सर। जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन कार्यक्रम के तहत हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने 25 करोड़ की लागत से फ्लैट तैयार करवाए थे, लेकिन अब यहाँ 25 रुपए वाली बात भी नहीं रही, और रहती भी कैसे। लापरवाही ऐसी थी कि चोरों के हौसले बुलंद हो गए। बड़े बड़े हथौड़े के साथ दिन दहाड़े फ्लैटों की ग्रिल को तोड़ने की कोशिश। खुदा के फ्लैट थे, गरीबी रेखा के लिए बने हुए थे। इनमें अपना चोरी शुरू हो रही है, सारी तोड़ा फोड़ी आपके सामने है, बिल्कुल खिंडा दिए। चौकीदार कोई नहीं, पहले थे चौकीदार लेकिन भगा दिए। वैसे तो ये फ्लैट गरीबों को बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया करवाने के लिए बनवाए गए थे, लेकिन 5 साल बाद भी इन्हें अलॉट नहीं किया, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। इतना ही नहीं, हालात ऐसे हैं कि चोरों ने आवासीय कॉलोनी में लगे ट्रांसफार्मर, टॉयलेट सीट और बिजली के स्विच तक तोड़ दिए और उन्हें बेच डाला। कई बार चोरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोकने वालों को चोरों ने उल्टा डरा दिया। वैसे ये है सर, ये पूरा सरकारी काम है, पूरा ये अलॉटमेंट नहीं किया किसी को भी। और ये देखो चोरियां होने लगी, चौखट जंगले तक उतार ले गए हैं यहाँ पे, और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। शिकायत कई बार कर दी है, MC को भी कर दी है, लेकिन यहाँ ऑटो वगैरह लगा के और चोरी करके ले जाते हैं। दिन में भी रात में भी यहाँ पूरा चलता रहता है चोरी का काम। ये देख लीजिए, पीछे पूरा तोड़ के पूरा सब कुछ उखाड़ दिया इन्होंने। ताकि राजीव गांधी योजना के हैं, ये गरीबों को मिल रहे थे, SC एक्ट, ये SC को, BC को, BPL वालों को, इनको सबको मिल रहे थे, अलॉट होने थे, लेकिन वहाँ पे मिल नहीं पा रहे उनको भी, और ये उधार पूरा नुकसान होने लग रहा है जी पूरा सरकार। सरकारी धन की सरेआम बेकदरी हो रही है। इसको लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एक्सीएन संदीप दहिया ने कहा कि इन फ्लैटों के निर्माण का टेंडर हुडा विभाग ने किया था, और अब तक इन फ्लैटों को ठेकेदार से विभाग ने हैंडओवर नहीं लिया। अब तक प्रशासन की तरफ से अलॉटियों की लिस्ट भी नहीं मिली। ये फ्लैट्स जवाहरलाल नेहरू आवासीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे और इसका टेंडर हुडा विभाग ने किया था। अभी तक ये हुडा विभाग ने टेक ओवर नहीं किए हैं। ये इसका अभी चौकीदारी करने का और इसकी देखरेख करने का जिम्मा अभी तक
उस एजेंसी के पास है जिसने इनको बनाया था, और जैसे ही हमें अलॉटमेंट करने के लिए अलॉटीज की लिस्ट, अप्रूव्ड अलॉटीज की लिस्ट मिलेगी, हम इसको अलॉट कर देंगे। लापरवाही के चलते करोड़ों की लागत से बने इन फ्लैटों से अब तक करोड़ों का सामान चोरी हो चुका है। ऐसे में जब इनके अलॉटमेंट की बारी आएगी तब फिर से इन फ्लैटों को रिपेयर करवाया जाएगा और फिर से उस रिपेयर वर्क पर करोड़ों खर्च किए जाएंगे। ऐसे में जरूरी है इस बेकदरी के जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की और कार्रवाई करने की। हरियाणा न्यूज के लिए बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट। ये सरकारी धन की बेकदरी नहीं तो और क्या है, ये सरकारी धन का सरेआम लूट नहीं तो और क्या है, जो कि इन तस्वीरों में खुलकर सामने आया। साफ दिख रहा है कि हुडा पस्त और चोर मस्त। चोरों की तो निकल पड़ी है, चोरी है, चोरी के मामले भी दर्ज होने चाहिए और एक्शन भी लिया जाना चाहिए। लेकिन क्या ये एक मौका नहीं है, जब पता है विभाग को कि चोरी हो रही है, एक दो ग्रिल नहीं टूटे हैं, यहां से तकरीबन 5 करोड़ का सामान चोरी हो गया, जब विभाग को पता है फिर भी चोरी को होने दिया जा रहा है, तो ये चोरी है या एक तरीके से मौका दिया गया है कि ठीक है आप जितना कुछ चुरा सकते हैं अब चुरा लीजिए। चूंकि करोड़ों की चोरी के बाद भी ये चोरी थमने का नाम नहीं ले रही, कहीं कोई FIR दर्ज नहीं है, कहीं इस मामले को लेकर शिकायत नहीं। अगर हुई होती तो यहां पर चोरी की वारदातों पर अंकुश लग गया होता। हुडा क्यों पस्त है और चोर क्यों मस्त है, इस सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए। 696 फ्लैट हैं ये और तकरीबन 25 करोड़ की लागत से बनाए गए थे। 5 करोड़ का तो सामान चोरी हो गया। जिम्मेदार कौन लोग हैं, जवाबदेही किसकी, इसी पर बात करेंगे। हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ सीधे जुड़े हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए। प्रवीण, चोरी या एक मौका दिया गया विभाग की तरफ से, जानते बूझते कि चोरियां हो रही हैं फिर भी चोरी होने दी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि चोरी हुई है या चोरी करवाई गई है, दोनों ही बातों में फर्क आता है, क्योंकि चोरी करवाने का माहौल तैयार किया गया है। लगातार जो प्रॉपर्टी है सरकार की, 25 करोड़ की लागत से जो प्रॉपर्टी बनाई गई, 696 फ्लैट बनाए गए, उन फ्लैटों की देखरेख के लिए, उन फ्लैटों की चौकीदारी के लिए किसी को अपॉइंट नहीं किया गया। हुड्डा के जो अधिकारी हैं हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के, उनका कहना है कि ठेकेदार से उन्होंने अभी तक हैंडओवर ही नहीं लिया है, और हैंडओवर नहीं लिया है तब तक जिम्मेदारी ठेकेदार की है, और ठेकेदार ने डिपार्टमेंट के ऊपर केस किया हुआ है कि उनकी जो पैसे हैं उसकी पेमेंट पूरी नहीं मिली, और 2015 में करीबन ये फ्लैट बनकर तैयार हो गए थे। उसके बाद इनकी देखरेख नहीं हुई, जिसके बाद झाड़ियां फ्लैट के आसपास उगी हुई हैं, जहां पर आपराधिक तत्व के लोगों का दबावड़ा रहता है। आसपास के लोगों को भी डर रहता है कि अगर वो उनको टोकते हैं तो उन पर हमला किया जा सकता है। आप तस्वीरों में भी साफ साफ देख रहे हैं कि जो बंदे जो लोहे की ग्रिल है फ्लैटों की उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम मौके पर पहुंचे तो हमें खटखट की आवाज सुनाई दी। जब आवाज का पीछा किया गया तब देखा कि 2 लोग हथौड़े की सहायता से ग्रिल तोड़ रहे हैं। इन फ्लैटों की ना ग्रिल है, ना जंगले हैं, ना चौखट है, ना दरवाजे हैं, ना जो बिजली की इलेक्ट्रिकल स्विच हैं, जो बाथरूम में जो सीट्स लगी हुई हैं वो भी नहीं है। पूरा सामान चोरी कर लिया गया। जो 4 दीवारी की जो सीट्स हैं वो भी, जो ग्रिल है वो भी तोड़ ली गई है। तकरीबन कितने की चोरी को अब तक अंजाम दिया जा चुका है, और क्या अब कुछ बचा भी है यहाँ पर चुराने के लिए? अनामिका, अभी भी लोहे की जो ग्रिल्स हैं कई फ्लैटों की बची हुई हैं, उनको लगातार चोर चोरी कर रहे हैं। जहां तक बात करें कि कुल कितने का आकलन किया जा सकता है, एक मोटा मोटा आकलन किया जा सकता है कि 696 फ्लैट हैं। उस 696 फ्लैटों में 696 दरवाजे भी लगे होंगे, 696 चौखटें होंगी, उससे कई हजार जंगले भी होंगे, ग्रिल्स भी होगी लोहे की। तो जब ये नहीं लगती है तो इनकी जो लागत है वो करोड़ों में हो जाती है। तो हो सकता है कि ये जो पूरा अगर नुकसान का आकलन किया जाएगा तो ये कम से कम 4-5 करोड़ के आसपास बैठेगा, जो आसपास के लोगों ने बताया है, क्योंकि जब इनकी रिपेयर होगी तब विभाग इसका आकलन खुद तैयार करेगा। आपने बताया प्रवीण की विभाग का कहना है कि अभी ठेकेदार ने हैंडओवर ही नहीं किया फ्लैट, जबकि ये फ्लैट 2015 में बन चुके हैं। 2015 से ये तैयार खड़े हैं, अब ये खंडहर में भी तब्दील हो गए हैं। चोरी के बाद तो और हाल बुरा है, झाड़ियां जो है यहाँ पर उगी हुई हैं। 2015 से अभी तक ये फ्लैट हैंडओवर नहीं किए गए, या फिर क्या वजह है
किन्हें सुपुर्द किया जाना था ये फ्लैट? थोड़ा और विस्तार में इस फ्लैट की कहानी अगर शुरू से आप बताएं। अनामिका केंद्र सरकार की पहल पर ये जो गरीब तबके के लोगों को शहरों में बेहतर आवासीय सुविधा मुहैया करवाने के लिए इन फ्लैटों का निर्माण करवाया गया था जवाहरलाल नेहरू शहरी मिशन योजना के तहत, जिसे बाद में राजीव गांधी आवास योजना का नाम दिया गया और वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसको लाभ लोगों को दिया जाता है। लेकिन 2012 के और 15 के बीच में यह फ्लैट निर्माण हो गया था और 2015 में अलॉटमेंट का प्रोसेस भी शुरू किया गया था, लेकिन अलॉटमेंट का प्रोसेस सिरे नहीं चढ़ा कि किसको ये फ्लैट देने हैं, किन लोगों को इन फ्लैटों में बसाना है। प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई करनी थी, जो अलॉटमेंट की लिस्ट हुड्डा विभाग को, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण विभाग को मुहैया करवानी थी, वो मुहैया नहीं करवाई। पास हमारे साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एक्सीएन जुड़ गए हैं संदीप दहिया। संदीप जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। जी जी, धन्यवाद। ये 696 फ्लैट का जो मामला है सर, किसकी लापरवाही है? क्यों यहाँ पर इतनी चोरियां हुई? अब ये जो पूरे 696 फ्लैट हैं वो किसके निगहबानी में है? पहले तो वो बताए जो खंडहर में तब्दील हो गए, इसके लिए जिम्मेदार कौन? ऐसा जी, ये फ्लैट बनाने का टेंडर 2012 में हुआ था। हाँ। और अभी तक इसका जो रखरखाव का जिम्मा है वो ठेकेदार के पास ही है। अभी उसने विभाग को हैंड ओवर नहीं किए है। जहां तक आगे अलॉटमेंट की बात है, ये अलॉटमेंट की लिस्ट अभी नहीं बनी है। इसके लिए एप्लीकेशन 2015 में ली गई थी, लेकिन अभी तक विभिन्न पैरामीटर के बेसिस पर ये लिस्ट अभी फाइनल नहीं हो पाई है। तो लिस्ट फाइनल होने के बाद ही इसको आगे अलॉट किया जाता है। सर, अब कहां से अलॉट कर पाएंगे आप? ये तो खंडहर बन चुका है, ये देने लायक फ्लैट अब रहा ही नहीं। मैडम, ये जिम्मेदारी ठेकेदार की है। ठेकेदार जब हमें जब हैंडओवर करेगा तो इनको बिल्कुल अच्छे हालत में ये जब की क्या तारीख थी सर? कब हैंडओवर होना था? आपने कहा 2012 में ये काम दिया गया था, 2015 से आप लोग आवेदन ले रहे हैं, लेकिन फाइनल लिस्ट नहीं बनी। आपको ये फ्लैट मिलने कब थे ठेकेदार की तरफ से? ठेकेदार की तरफ से 2016 में मिलने थे, लेकिन काम किसी वजह से देर हुआ था। वहाँ के कुछ टुकड़े पर क्या वो वजह पैसों का पूरा ना दिया जाना है? जो ठेकेदार कह रहा है कि पैसे नहीं दिए गए, मुझे पूरे पैसे नहीं मिले। ये ठेकेदार अभी इस बारे में कहना ठीक नहीं, क्योंकि ये ठेकेदार आर्बिट्रेशन में गया हुआ है। हाँ। और जो जज का फैसला करेंगे वही इस पे लागू होगा। अभी ये डिपार्टमेंट के साथ ठेकेदार का केस चल रहा है इस प्रोजेक्ट के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर गरीबों को मिलने चाहिए थे सर, मुझे ये समझ में आता है कि वो बने लेकिन उनको मिले नहीं। जिम्मेदार कौन? संदीप जी। अच्छा, ये अभी अलॉटमेंट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बनती है मैडम, ये मेरे ऑफिस से नहीं बनती है। सर, विभाग ने कुछ पैसे दिए होंगे ठेकेदार को? जी, दिए हैं। सर, वो डूब गए हम ये समझे? गरीबों को ये घर नहीं मिलेंगे हम ये समझे? नहीं, ऐसा क्यों? अगर वहाँ जैसे कुछ दरवाजे चोरी हुए हैं, कुछ दरवाजे मैं तस्वीरें दिखाते हुए बात कर रही हूँ सर, पूरी रिपोर्टिंग है हमारे पास, मैं वो दिखाते हुए बात कर रही हूँ। देखा है मैडम मैंने। ये अभी तक जिम्मेदारी, हम जब कोई काम किसी ठेकेदार को अलॉट कर देते तो उस पर हम विभाग अपनी तरफ से दूसरा कोई खर्चा नहीं कर सकता। ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है और ठेकेदार हमें अच्छी हालत में हैंडओवर करेगा। कब? मैडम, ये मैंने आपको बताया ना, ये आर्बिट्रेशन केस चल रहा है। जैसे ही जज साहब फैसला करेंगे तभी उसी टाइम पे जो कंडीशन होगी उस हिसाब से। मतलब जिन गरीब लोगों को ये फ्लैट अलॉट होने वाले थे सर, वो इसे एकदम बिरबल की खिचड़ी समझ लें, दूर के ढोल समझ लें क्या? मैडम, वो जिनको मिलने हैं वो लिस्ट मैंने आपको बताया मेरे ऑफिस में तैयार नहीं होनी है, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तैयार होगी। सर, लिस्ट तैयार होने से पहले तो इस खंडहर को वापस फ्लैट का रूप दिलवाना पड़ेगा ना ठेकेदार से। वो जिम्मेदारी तो हमारी है और वो हम करेंगे। कितना वक्त लग जाएगा इसमें? 2015 में ये तैयार, एक सेकंड सर सुन लीजिए आप मुझे। 2015 में ये फ्लैट पूरी तरह से तैयार होके खड़े थे, उसके बाद आप लोगों को ये फ्लैट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आपने पैसे नहीं दिए क्या? जो ठेकेदार कह रहा है इस पर आपके पास अभी कोई जवाब नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये मामला जज साहब के पास है, जो फैसला आएगा देख लेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन 2015 में नहीं मिला, मैं 2020 के अंतिम मुहाने पे खड़ी हूँ, ये भी खत्म होने वाला है। अभी भी आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इस फ्लैट को एकदम दुरुस्त हालत में आप लोग कब ले लेंगे और कब ये अलॉट किए जाएंगे। संदीप जी।
मैडम जैसा मैंने बताया है, जब कोई कोर्ट में जब कोई चीज लंबित होती है, आर्बिट्रेशन केस है, उसमें दोनों तरफ से अगर इनकी तरफ से कोई कमी है तो ये अपनी पूरी करेंगे। अब ऐसा अगर इन्होंने पैसे ज्यादा मांगे हैं, कम मांगे हैं, वो तो आर्बिट्रेशन केस में ही डिसाइड होगा। तो ये केस जब तक चलता रहेगा तब तो वही बात होगी ना सर, घूम फिर के बात तो वही आ गई कि फिर गरीबों को अभी नहीं मिलने वाला है, दूर के ढोल हैं ये। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, अभी इसमें 2 तारीख तो लग चुकी है। हाँ। मुझे लगता है कि 2-4 महीने में इसका फैसला हो जाएगा। 2-4 महीने? जी चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डीसी जुड़ गए हैं जितेंद्र दहिया। जितेंद्र दहिया जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। सर, हम 696 फ्लैट जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए थे उनको लेकर बात कर रहे हैं। लगातार चोरियां हो रही हैं यहाँ पर, और चोर इतने धड़ल्ले से चोरी को अंजाम दे रहे हैं कि अगर कोई उन्हें देखता है, टोकता है तो कहते हैं कि आपको मारेंगे, पीटेंगे, आपके साथ कुछ बुरा कर देंगे अगर आपने बीच में बकवास की तो। ये उनकी भाषा है। जो आपने बताया है ये मेरे संज्ञान में अभी आपके माध्यम से ये बात आई है जी, और मैं आपको बिल्कुल पूरी तरह से विश्वस्त करना चाहता हूँ। ऐसी अगर कोई भी घटना हुई है उसकी अभी मैं जो पुलिस के अधिकारी हैं वहाँ के लोकल उनको निर्देशित करता हूँ, और जो हमारे HSVP के स्टेट ऑफिसर और एक्शन है उनको निर्देशित करता हूँ। वो मौके पर जाके इसकी जांच करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, लेकिन मैं हैरान हूँ सर, तकरीबन 5 करोड़ के आसपास की ये चोरी हुई है। हमारे संवाददाता यहाँ पर लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। तकरीबन 5 करोड़ की चोरी को अंजाम दे दिया गया और अभी तक किसी के संज्ञान में ये मामला नहीं है। सीसीटीवी फुटेज है इन चोरियों की। अगर इसके लिए कोई भी अधिकारी वहाँ पे जिसकी ड्यूटियां होंगी उसकी भी अगर जिम्मेवारी फिक्स होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और कितनी त्वरित कार्रवाई की उम्मीद करूं जितेंद्र दहिया मैं आपसे? ऐसा है जी, आप फोन रखोगे और मेरा अगला फोन जो है इन संबंधित अधिकारी, हमें हमारी पुलिस से यही उम्मीद भी होती है। बहुत शुक्रिया डीसी महोदय आपका इस तमाम बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए, और जो एक्शन आपकी तरफ से लिया जाएगा यकीन मानिए जैसे अगला फोन आपका होने वाला है ठीक अगली खबर में अपडेट के साथ हम लौटेंगे। बहुत धन्यवाद, वक्त दिया आपने। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। 5 करोड़ से कहीं ज्यादा का सामान चोरी हो गया है। क्यों ना कहा जाए कि हुडा पस्त और चोर मस्त। इसी को लेकर आज हम इस पूरी कहानी को और ज्यादा विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां किस तौर पर किस तरह की लापरवाही बरती गई कि चोरों की यहां पर रोजाना दिवाली मन रही है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। सारे धन में आखिर कौन सेंध लगा रहा है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये फ्लैट तो बने लेकिन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचे, उनको क्यों नहीं सुपुर्द किए गए, क्यों नहीं सौंपे गए, इसी पर लगातार बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ हमारे साथ बने हुए हैं, जो ये लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है उस पर। प्रवीण, आपने सुना कि हमने डीसी महोदय, एक्सीएन साहब दोनों से बात की। डीसी महोदय ने इस पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की बात कही है। क्या एक माहौल यहाँ पर अब बनेगा और हम यहाँ पर चीजों को दुरुस्त होता हुआ देखेंगे, या मामला कोर्ट में है इसलिए ये तस्वीरें सामने आई? प्रवीण, चलिए संपर्क टूट गया है, दोबारा जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। दिन दहाड़े एकदम धड़ल्ले से बिना किसी डर के निर्भीकता के साथ चोरी को अंजाम दिया जाता है। कोई चौखट उखाड़ रहा है, किसी ने स्विच बोर्ड निकाल लिए, किसी ने ग्रिल तोड़ लिए, कोई खिड़की जंगले उठाकर लेकर गया। बड़े बड़े हथौड़े लेकर चोर आते हैं और यहाँ पर कोई भी अपना चेहरा ढक कर आए जरूरी नहीं है। चोरी का एक तरीके से यहाँ बाजार है, चोरों का मेला लगा हुआ है। दिन रात यहाँ पर दिवाली चोर मनाते हैं। 696 फ्लैट हैं, चुराने के लिए बहुत कुछ। 5 करोड़ का सामान अब तक ले जा चुके हैं, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। धड़ल्ले से जाते हैं, अगर किसी ने कहीं टोक दिया, कुछ बोल दिया तो उसे मारने पीटने की धमकी दे देते हैं और अपने रास्ते से एक चाय में मक्खी की तरह वो निकाल कर हटा देते हैं, बाहर फेंक देते हैं और दोबारा जाते हैं और देखिए कैसे वो चोरी को अंजाम देते हैं। कोई डर नहीं है इन्हें। ग्रिल तोड़ना है आज, कल दरवाजा उखाड़ कर ले जाएंगे, आज स्विच बोर्ड निकालेंगे। ऐसे कर करके इस पूरे नए बिल्डिंग को, 696 नए फ्लैट को जो रेडी टू मूव थे
उन्हें खंडहर में कैसे तब्दील कर दिया चोरों ने। ये तस्वीरें देख लीजिए, आपको दूर दूर तक कहीं नहीं लगेगा कि ये 2015 में तैयार हुए वो नए 696 फ्लैट हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को सौंपा जाना था। अब पूरी तरह से पूर्णतया खंडहर का ये रूप धारण कर चुके हैं। जितने का सामान गया नहीं उससे कहीं ज्यादा का नुकसान हो गया है। बिल्डिंग चीख चीख के रिपेयरिंग की मांग कर रही है। रिपेयरिंग तो तब हो जब मामला कोर्ट से बाहर आए, चूंकि ठेकेदार कहता है कि पूरे पैसे नहीं मिले इसलिए विभाग को फ्लैट नहीं सौंपे हैं। विभाग कहता है ठेकेदार शायद ज्यादा पैसे मांग रहा है। मामला सब जुडिश है, इसलिए खोलकर विभाग बात करने को भी तैयार नहीं है इस पर, लेकिन दो टूक कह दिया। अभी एक्सीएन साहब जुड़े थे, उन्होंने कहा कि मामला कोर्ट में है और कोर्ट को जिसकी कमी नजर आएगी उससे कोर्ट खुद बात करेगी और आदेश जो आएगा उस तरह से हम उस आदेश को फॉलो करेंगे। लेकिन तब तक क्या ये जो मौका मिला है चोरों को खुलेआम चोरी करने का, इस नजारे का क्या, इन तस्वीरों का क्या, इस तरह की हरकतों का क्या, इस पर डीसी महोदय से हमने बात की। उन्होंने कहा तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा और जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनकी निगरानी यहाँ पर होनी चाहिए थी और उनके इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम तक नहीं पहुंचना चाहिए था, उन पर भी वो एक्शन लेने की बात कह रहे थे। डीसी महोदय क्या एक्शन लेते हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। धन्यवाद। बहादुरगढ़ से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 696 फ्लैट गरीबों को मिलने थे, लेकिन 2015 में तैयार खड़े इन फ्लैट को सौंपा ही नहीं गया। ठेकेदार ने विभाग को ये फ्लैट नहीं सौंपे, ये विभाग का कहना है। मामला कुछ ये है कि खुलेआम चोरियां हो रही हैं इन फ्लैट में। खिड़की, दरवाजे, स्विच बोर्ड, जो कुछ भी चोर यहां से तोड़ फोड़ के उखाड़ के ले जा सकते थे वो ले जा रहे हैं। 696 फ्लैट जो 25 करोड़ की लागत से बने थे, 5 करोड़ की चोरी हो गई है यहाँ पर, लेकिन निगहबानी करने वाला कोई नहीं। जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा नामिका जी, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, जो आप बड़ी तत्परता से इन चीजों को दिखाते हैं, समाज को एक आईना दिखाते हैं और सच्चाई दिखाते हैं। हमेशा प्रयास होता है आपके चैनल का। शुक्रिया सर, काम है हमारा, बोलिए। मैं बताना चाहता हूं आपको कि हरियाणा विकास प्राधिकरण जो ये विभाग है, कभी ये विभाग शहर बसाता था, लेकिन अब इस प्रदेश में जो भाजपा की सरकार आई है और ये डबल इंजन की जो सरकार आई है, इसमें एक बहादुरगढ़ की बात नहीं है। ऐसे काम पूरे हरियाणा में हो रहे हैं। जो चूना लगाया जा रहा है, सरकार को चूना लगाया जा रहा है और लोगों को चूना लगाया जा रहा है जी। और एक मामला सिर्फ ये चोरी का नहीं है कि भाई ये वो लोग चोरी करके ले जा रहे हैं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, विभाग कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। उसके साथ साथ इस हरियाणा विकास प्राधिकरण में मैं फरीदाबाद की बात करूं तो फरीदाबाद में भी यही माहौल है। आज तक भी फ्लैट जो लोगों को, गरीब लोगों को जो दिए थे, कांग्रेस के समय में जो घोषणा हुई थी, इस सरकार ने राजनीतिक द्वेष से अभी तक वो गरीब लोगों को नहीं सौंपे वो फ्लैट। और आज खिड़की, जंगले, दरवाजे, रोड़ी, करेसर, बजरी, लोहा, ऐसे सामान, पूरा करोड़ों का चूना यहाँ पर जो लगा रहे हैं लोग, जो उठा उठा के ले जा रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की जो मनोदशा है वो आप देख सकते हैं और आप अपने चैनल के माध्यम से आप दिखा भी रहे हैं। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, जहां जिन बड़े शहरों में सफाई कर्मियों पर सर बाद में, वक्त नहीं है प्लीज। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। चौहान साहब, बहुत स्वागत है सर। जी शुक्रिया। बहादुरगढ़ में सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 696 फ्लैट बने थे वो लोगों को नहीं सौंपे गए। विभाग से बात की, वो कह रहे हैं कि ठेकेदार ने सौंपा नहीं है, मामला कोर्ट में है, लेकिन यहाँ पर खुलेआम चोरियां हो रही हैं सर। तकरीबन 5 करोड़ की चोरियां हो चुकी हैं। कोई ग्रिल, दरवाजा, चौखट, स्विच बोर्ड, जो जिसके हाथ मिला वो लेकर जा रहा है। कोई टोकता है अगर आसपास का कोई बाशिंदा तो उन्हें वो धमकी भी देते हैं। ऐसा माहौल क्यों बना? देखिए, क्योंकि मेरी जानकारी में उस मामले का पूरा विवरण नहीं है जी, तो आपकी टिप्पणी या आपकी रिपोर्ट को सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्ट केस के कारण
वो नहीं विभाग को हस्तांतरित हुआ नहीं होगा। तो जब तक विभाग को कोई चीज, कोई संपदा हस्तांतरित नहीं होती तो वो उसको वहां पर उसकी पहरेदारी साधारणतया सामान्य स्थितियों में उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। चोरी के मामलों पर तो बात कर सकते हैं, परंतु चोरी मान लीजिए हो रही है तो ये पहले स्थापित करने की बात है कि क्या वो संपदा जो भी है वो अभी किसी ठेकेदार के नियंत्रण में है या निगम, ये जो प्राधिकरण है इसके नियंत्रण में। अगर प्राधिकरण के नियंत्रण में है और फिर भी चोरी हो रही है तो फिर प्राधिकरण से सवाल जवाबदेही बनती है। और अगर ऐसा मामला होगा तो मैं भी इस रिपोर्ट के आधार पर, कह लीजिए आपके रिपोर्टर से मुझे कुछ और अपडेट मिल जाए तो संबंधित अधिकारियों को हम लोग कहेंगे सीसीटीवी फुटेज समेत पूरी रिपोर्ट आप तक हम पहुंचा देंगे चौहान साहब। अगर ये प्राधिकरण के नियंत्रण में नहीं भी है तो धड़ल्ले से चोरियां हो रही हैं, चोरों के मंसूबे बढ़ रहे हैं, जो कामयाब हो रहे हैं, उसका क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी आधार बनेगी तय करना दस्तावेज के आधार पर जी। तो जिसका दायित्व बनता होगा उसके जवाब तलब करना और या जिसको कहना चाहिए कि जिम्मेदारी तय करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, वो बनता है और वो करेंगे, होनी चाहिए निश्चित रूप से। कब तक? और कोई लापरवाही किसी की होगी तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। सर कब तक? देखिए ये तो सारा मामला संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा। चलिए एक्शन लेने का कम से कम आप भरोसा दे रहे हैं, कितना वक्त लगेगा, कब तक एक्शन लिया जाएगा और क्या एक्शन हुआ, इस पर मैं लौटूंगी जरूर सर आपसे जानने के लिए कि आपने मुझसे बातचीत के बाद मेरे जरिए जब आपके संज्ञान में यह मामला आया उसके बाद क्या किया इस खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सबों का जो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़े। इसी के साथ यही रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।